हम्म? जे जाया झाण गिए कम कलंक डहेवी निच निरंजन नाणमय ते परमपन बेवी ते परमपन बेवी। दोहा सूत्र नंबर 61। बसा। देव शास्त्र गुरु भक्त्या मुख्य वृत्त्या पुण्यम भवति न च मोक्षः इति प्रतिपादयति। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से मुख्य रूप से पुण्य की प्राप्ति होती है, किंतु मोक्ष नहीं होता, यह बताते हैं। देवः सत्थः मुनिवरः भत्तिये पुण्नु हवे कम्मखौ पुनु होई नबी अज्जौ संति भणे। देवानाम शास्त्राणाम मुनिवराणाम भक्त्या पुण्यम भवति, माने बीतरागी अरिहंत भगवान की शास्त्र यानी जिनवाणी की और मुनिवराणाम मुनियों की यानी गुरुओं की, देव शास्त्र गुरुओं की भक्ति करने से पुण्य होता है। और पुनः कर्म क्षयः, तत्काल कर्मों का क्षय, वैसा नए भवती नहीं होता, ऐसा आर्य शांति ही, शांति नाम के आर्य अथवा संत पुरुष ऐसा कहते हैं। सम्यक दर्शन के साथ जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता है उसके मुख्य रूप से तो पुण्य ही होता है और परंपरा से मोक्ष, साक्षात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और जो सम्यक तो रहित मिथ्या दृष्टि है उनके भाव भक्ति तो नहीं है, किंतु लौकिक बाहरी भक्ति होती है, उससे पुण्य का ही बंध होता है, कर्म का क्षय नहीं होता। ऐसा कथन सुनकर प्रभाकर भट्ट ने गुरु महाराज योगिंदु देव से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, जो पुण्य मुख्यता से मोक्ष का कारण नहीं है तो त्यागने योग्य ही है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। जो ग्रहण योग्य नहीं है तो भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, राम, पांडव आदि महान पुरुषों ने निरंतर पंच परमेष्टि के गुणों का स्मरण क्यों किया और दान पूजा आदि शुभ क्रियाओं से पूर्ण होकर क्यों पुण्य का उपार्जन किया। तब श्री गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि जैसे परदेश में स्थित कोई राम आदि पुरुष अपनी प्यारी सीता आदि स्त्री के पास से आए हुए किसी मनुष्य से बातें करता है, उसका सम्मान करता है और दान करता है, ये सब कारण अपनी प्रिया के हैं, कुछ उसके प्रसाद के कारण नहीं है। उसी तरह से भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, राम, पांडव आदि महान पुरुष बीतराग परमानंद रूप मोक्ष से, मोक्ष लक्ष्मी के सुख से, अमृत रस के प्यासे हुए संसार की स्थिति के छेदने के लिए विषय कसाय से उत्पन्न हुए आर्त रौद्र खोटे ध्यानों के नाश का कारण पंच परमेष्टि के गुणों का स्मरण करते हैं और दान पूजा आदि भी करते हैं, परंतु उनकी दृष्टि केवल निज परिणति पर है,
पर वस्तु पर नहीं है। पंच परमेष्टि की भक्ति आदि शुभ क्रिया को परिणत हुए जो भरत आदि हैं, उनके बिना चाहे पुण्य प्रकृति का आश्रव होता है। जैसे किसान की दृष्टि अन्न पर है, तृण भूसा आदि पर नहीं होती, बिना चाहे पुण्य का बंध सहज में ही हो जाता है। वह पुण्य उनको संसार में भटका नहीं सकता, वे तो शिवपुरी के पात्र हैं। क्या कह रहे हैं? जब किसान खेती करता है तो खेती करते समय उसका उद्देश्य क्या होता है? धान्य उगाना, धान्य प्राप्त करना। लेकिन उसके साथ में घास और भूसा आदि अपने आप आता है। वह उसके लिए भूसा प्राप्त करने के लिए, घास गवत प्राप्त करने के लिए कभी खेती नहीं करता, तो अपने आप आता है। उसी प्रकार से जो राम, पांडव, भरत, सगर, चक्रवर्ती आदि ने जो पंच परमेष्टि का स्मरण किया, उनकी भक्ति की, दान आदि दिया, तो उनका लक्ष्य तो एकमात्र मोक्ष प्राप्त करना था। लेकिन यह पुण्य तो घास फूस के समान, हाँ, भूसा के समान अपने आप प्राप्त होता है। उन्हें पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं किया। ये जो सारी की सारी क्रियाएं उन्होंने की, वह पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं की, किंतु उन्होंने कर्म क्षय के लिए और मोक्ष के लिए की। लेकिन पुण्य तो घास के समान, भूसा के समान अपने आप मिलता है। कोई भी किसान खेती करता है तो वह घास के लिए खेती नहीं करता, भूसा के लिए खेती नहीं करता। घास भूसा तो अपने आप मिल जाता है, किंतु उसका उद्देश्य तो धान्य प्राप्ति का होता है। उसी प्रकार से जो सम्यक दृष्टि जीव है, वह उनका उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्त करने का होता है, कर्मों का नाश करने का होता है। ये सब तो अपने आप मिल जाता है। आवाज कम हो गई है, किसने घुमा दिया? आवाज पे जोर से बोलना पड़ता है, आवाज बढ़ाओ। हाँ, आवाज थोड़ी सी बढ़ाओ और है? इस पर जोर से बोलना पड़ता है। समझ में आ गया है ना? तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देव शास्त्र और गुरु की भक्ति करने से पुण्य होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मिथ्या दृष्टि जीव यदि भक्ति करता है तो मात्र पुण्य चाहता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता है, वह पुण्य चाहता नहीं, किंतु उसको पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है। इसलिए पंच परमेष्टि के गुणों का स्मरण करना, पंच परमेष्टि की भक्ति करना, दान आदि देना, ये क्रियाएं, इनके माध्यम से पुण्य का आश्रव होता ही है। लेकिन उसके साथ साथ यदि सम्यक दृष्टि है तो उनके कर्मों का भी क्षय होता है। अथ देव शास्त्र मुनि नाम यो असौ निंदाम करोति तस्य पाप बंधो भवति इति कथयति। अब जो देव शास्त्र और मुनियों की निंदा करता है, उसके पाप बंध होता है, ये कहते हैं। देवः सत्तः मुनिवरः जो विद्येषु करे नियमे पाऊ हवेयतसु जे संसारुभ में।
देवः देवों से, सत्तः शास्त्रों से, मुनिवरः मुनिवरों से, जो विद्वेषु करे, जो विद्वेष करता है, नियम नियमे नियम से, तसु उसके पाप हवे, उसको पाप बंद होता है। जे संसारु भमे, और वह पाप उसको संसार में भटकाता है। देव शास्त्र गुरु की जो निंदा करता है, उसके महान पाप का बंध होता है, और वह पापी उस पाप के फल से नरक निगोद आदि खोटी गति में अनंत काल तक भटकता रहता है। समझ में आ रहा है? इसलिए कभी भी देव शास्त्र गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए, अनुमोदना भी नहीं देना, न निंदा करना, न निंदा करवाना, और न निंदा करने वाले को अनुमोदना करना। बिल्कुल सही है। गुरु की व्याख्या, गुरु की व्याख्या जो रत्नत्रय के धारी हैं, 28 मूल उनका पालन करते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि गुरु की कोटि में आते हैं। हम्म। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इनकी जो निंदा करता है, वह अनंत संसार में भटकता रहता है। बोलू न का थोड़ा सा समय मिला और बोलना चालू कर दिया। मौन पूर्वक सुनिए, बोलने के लिए तो पूरा समय है, सुनने के लिए, और उसमें भी जिनवाणी सुनने के लिए बहुत कम समय मिलता है। मौन धारण करिए, मौन पूर्वक सुनिए, उसका आनंद लीजिए। तो जो रत्नत्रय के धारी हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ऐसे सच्चे गुरु निर्ग्रंथ गुरु होते हैं। और उन गुरु की निंदा करना, जो बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वह सच्चे देव कहलाते हैं। ऐसे देव की निंदा करना, और जो भगवान की वाणी है, जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है, वह जिनवाणी कहलाती है। ऐसी जिनवाणी या शास्त्र की निंदा करना, ये महान पाप के बंध का कारण होता है, और वह पाप संसारी प्राणी को अनंत संसार में डुबोता रहता है, भटकाता रहता है। समझ में आ रहा है? हाँ। और वह जो साक्षात पुण्य बंध के कारण जो देव शास्त्र गुरु हैं, जिनकी भक्ति करने से पुण्य का आश्रव होता है, और उनकी निंदा करने से पाप का आश्रव होता है, और निंदा करने वाले को वह पाप नाना प्रकार की दुर्गतियों में लेकर के जाता है। उसके द्वारा किया गया पाप ही उसे दुर्गति में लेकर के जाता है। इसलिए कभी भी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए। अथ पूर्व सूत्र द्वयोक्तम पुण्य पाप फलम दर्शयति। अब पुण्य पाप का फल दिखाते हैं।
पावे नारौ तिरियु जिय पुण्य अमरु बियाणु मिससे मानुष गई लहई दो ही बिखई निवाणु। वाह, क्या कह रहे हैं? पावे नारौ, पाप कर्म से यह जीव नरक में जन्म लेता है। और तिर्यु, तिर्यंच गति में भी पाप कर्म से ही जन्म लेता है। पुण्य अमरु व्याणु, और पुण्य कर्म से अमर यानी देव गति में स्वर्ग में जन्म लेता है। और मिस्से मानुष गई, और मिश्र पुण्य पाप दोनों के मिश्र से यह मनुष्य गति को प्राप्त करता है। और द्वयोरपि क्षय निर्वाणम, दो ही भी खई निब्बाणु, और दोनों पुण्य पाप का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त करता है। कितनी सुंदर बात है, वाह। पापेन नारको भवती त्रयः भवती, पाप कर्म के उदय से यह जीव नारकी और त्रियंच बनता है। और पुण्येन अमरो देवो भवती, और पुण्य कर्म के उदय से अमर यानी देव पर्याय को प्राप्त करता है। मिश्रेण पुण्य पाप द्वयेन मनुष्य गतिम लभते, और मिश्र यानी पुण्य पाप दोनों दोनों से मनुष्य गति को प्राप्त करता है। और द्वयोरपि कर्म क्षयपि निर्वाणमिति, और दोनों पुण्य पाप दोनों का क्षय करने से निर्वाण को प्राप्त करता है। हाँ, इसी बात को दूसरे ग्रंथ में भी लिखा है। पावेन नरैतिरियं गम्मै धम्मेण देवलोयमि मिस्सेण मानुसत्तम दोण्णं पीखयेन निर्वाणम। ये दूसरे ग्रंथ में भी यही बात कही गई है। पावेन, क्या कहा है? पावेन नरैतिरियम, पाप कर्म के उदय से यह जीव नरक में और त्रियंच गति में जन्म लेता है, जाता है। धम्मेण देवलोयमी, और पुण्य के फल से देव गति में जन्म लेता है। मिश्रेण मानुसत्तम, पुण्य पाप और दोनों के मिश्र मिश्र से मनुष्य गति को प्राप्त करता है। और दोनम पी खयेन निब्बारम निब्बाणम, और दोनों के क्षय से पुण्य और पाप दोनों के क्षय से निर्वाण को प्राप्त करता है। देर से आ गई दादी जी, 3 दोहा सूत्र निकल गए। हैं? हाँ, हाँ, थोड़ा सा समय का ध्यान रखना, क्योंकि जो पूरा सुनने में आता है और पूरा सुनने के बाद में जो आनंद मिलता है वह अधूरे में नहीं मिलता। अब 3 दोहा सूत्र निकल गए। पहले दोहा सूत्र में कहा, जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता है वह पुण्य कर्म का आश्रव करता है। हाँ, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की जो भक्ति करता है वह पुण्य कर्म का बंध करता है। और सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की जो निंदा करता है वह पाप कर्म का बंध करता है। ये दूसरे दोहा सूत्र में निकल गया, 62 नंबर के में। और अभी विषय चल रहा है कि पुण्य के उदय से यह जीव स्वर्ग में जन्म लेता है देव बन करके, पाप के उदय से नरक और त्रियंच में जन्म लेता है, और पुण्य पाप दोनों के मिश्रण से मनुष्य गति में जन्म लेता है, और पुण्य पाप दोनों के क्षय से मोक्ष को जाता है। हाँ, बोलिए।
मिथ्या हो जाएगा, बराबर है, मिथ्या, मिथ्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि देखो हमने कल या परसों उदाहरण दिया था, आप उस दिन नहीं आए थे। चार मित्र हैं और वो जा रहे हैं, साथ में एक पांचवा मित्र मिल गया जो अपने थैले में पानी की बोतल लेकर के आया है, और वो पांचों मिलकर के एक शराब की दुकान पर जाकर के बैठ गए। चारों मित्रों ने शराब खरीदी, शराब की बोतल ली और चारों शराब पी रहे हैं, और पांचवा व्यक्ति अपनी बोतल से पानी पी रहा है। लोग क्या कहेंगे? भले ही पानी पी रहा है। ये जोड़ा देखो अभी कितने दिन के बाद दिख रहा है, बोले समझ में आया? तो वह व्यक्ति भले ही पानी पी रहा थे कि लोग क्या कहेंगे? शराब। चार शराबी के बीच में वो चारों शराब पी रहे हैं, लेकिन ये पानी पी रहा है, शराब की एक बूंद भी नहीं पी, लेकिन नाम क्या होगा? चार शराबी के बीच में एक अच्छा व्यक्ति भी शराबी कहलाता है, भले ही पानी पी रहा है। लोग कहेंगे देखो शराबी है। अरे जरा समय निकालते जाओ, क्या समझ में आ रहा है? इसलिए भले ही पानी पी रहा, लेकिन वह जगह पानी पीने की नहीं है, शराब पीने की जगह है। शराब की दुकान पर बैठ कर के कोई पानी भी पीता है तो लोग कहेंगे शराब पी रहा है। इसलिए नमोकार मंत्र कहाँ लेना? वीतराग भगवान के चरणों में बैठ करके, भगवान नहीं मिले तो दीवाल की तरफ मुंह करके बैठ के कर लेना, लेकिन उधर जा करके नहीं पीना, नहीं करना नमोकार मंत्र। समझ में आ रहा है कि नहीं? ईरियापद भक्ति में लिखा है, भूखा व्यक्ति भोजन करता है, यदि भोजन नहीं मिला तो कभी भी जहर खा करके भूख नहीं मिटाता। भूखा रहेगा लेकिन जहर नहीं खाएगा। उसी प्रकार से सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले तो उनके चरणों में जाकर के भक्ति करना, नहीं मिले तो अपने घर में बैठ करके ही दीवाल की तरफ मुख करके या छत के ऊपर बैठ करके पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भक्ति करना, माला फेरना, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जो प्रत्यक्ष में मिलता है। तिकडे जायचं नाही। देखो देखो, हम तो कुछ बताते, शास्त्र में क्या लिखा है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लगभग 2000 साल पहले रत्न करंडक श्रावकाचार नाम का ग्रंथ लिखा है, जो ग्रंथ श्रावकों के लिए लिखा है। आज वर्तमान में लगभग 35 श्रावकाचार हैं, और उन 35 श्रावकाचार में सबसे पहला श्रावकाचार रत्न करंडक श्रावकाचार है। उसमें उन आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लगभग 2000 साल पहले लिखा, भयासा स्नेह लोभाच कुदेवागमलिंगिनाम प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टयः। भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से, भयासा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगिनाम, कुदेव कुशास्त्र गुरु की वह प्रणामम प्रणाम नहीं करता, विनयम विनय नहीं करता, न कुर्यु शुद्ध दृष्टि, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है वह नहीं करता। भय से, हम इनके साथ में आए हैं, अगर नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, स्नेह से हमारा मित्र है, चलो स्नेह से कर लेते हैं। आशा से, लोभ से, इन चार कारणों से ही व्यक्ति इधर उधर भटकता है। यहां पर कह रहे डरना नहीं,
आचार्य शांति सागर महाराज जी कहते भ्यू नका बाबानु भ्यू नका, सम्यक तो धारण करा, संयम धारण करा। भय के कारण से चलो डर जाते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जाकर के कहीं पर भी माथा टेक करके आते हैं। डोका टेकायला डोका लागत नाही, पण डोकं कुठे टेकायचं याला डोकं लागते। आप लोग हंस रहे हैं? हाँ, डोकं टेकवायला डोका लागत नाही, सिर कहाँ झुकाना, सिर झुकाने में दिमाग नहीं लगता, कहीं भी झुक जाता है, लेकिन डोकं कुठे टेकायचं याला डोकं लागते। समझ में आ रहा कि नहीं? इसको झुकाने में कुछ दिमाग नहीं लगता, कहाँ झुकाना, इसके लिए दिमाग की आवश्यकता होती है। थोले ऐकून घ्या। समझ में आ रहा? एक बार और बताते हैं। भक्ति बाढ़ते न, श्रद्धा बाढ़ते कि भक्ति बाढ़ती, श्रद्धा बाढ़ते कि भक्ति बाढ़ती। और अंधश्रद्धा बाढ़ली की भीति बाढ़ते। श्रद्धा बाढ़ली की भक्ति बाढ़ते, बराबर बोल रहे ना। और अंधश्रद्धा बाढ़ली की भीति बाढ़ते। अंधश्रद्धा बढ़ी तो भीति, डर लगता है, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा क्या करेगा। अरे कौन क्या करेगा, जब पुण्य का उदय है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और पाप का उदय है तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बचा नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं? जाना है तो घूमने के लिए जाओ, घूम करके आओ। हाँ, नहीं पाप पुण्य तो करते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ हाँ, सुनो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही, बैठिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, हमारे भगवान कभी कुछ किसी को कुछ देते नहीं। जो राजा होता है, राजा की जो चाकरी करता है, राजा की सेवा करता है, तो राजा प्रसन्न होकर के उसको धन देता है। और जो राजा की चाकरी नहीं करता, राजा की कुछ भी सेवा नहीं करता, तो उसे राजा कुछ नहीं देता। और राजा की यदि कोई निंदा करता है, राजा की कोई यदि बुराई करता है, तो सारा धन छीन करके राजा उसको दंड भी देता है। ध्यान से सुनना, हमारे भगवान कभी किसी की भक्ति से प्रसन्न नहीं होते। दोनों कान खोल करके सुनिए, हमारे भगवान बीतरागी हैं, कोई कितनी भी भक्ति करे उसकी भक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होते। और कोई कितनी भी निंदा करे, इनको गाली भी दे तो नाराज भी नहीं होते। ये हमारे भगवान का लक्षण है। और जो भक्ति सुन करके, भक्ति देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, वो हमारे भगवान नहीं होते। और जो निंदा सुन करके, गाली सुन करके नाराज हो गए, वो भी हमारे भगवान नहीं हो सकते। ये हमारे भगवान की पहचान है। फिर आपका प्रश्न है, फिर जब कुछ देते नहीं, कुछ करते नहीं, तो भगवान की भक्ति क्यों करना? यहां मंदिर में आने की क्या आवश्यकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए,
जो भगवान की भक्ति करता है वह भक्ति के भाव से पुण्य कर्म का आश्रव करता है। स्वयं जो भक्ति के जो भाव रहते हैं, परिणामों की विशुद्धि होती है, परिणामों में निर्मलता आती है, उसके द्वारा वह स्वयं पुण्य कर्म का बंध करता है। और जो भगवान की निंदा करता है, भगवान की आलोचना करता है, वह उस आलोचना के निंदा के भाव से स्वयं ही पाप कर्म का आश्रव करता है। भगवान न पुण्य देते हैं न पाप देते हैं, लेकिन भक्त पुरुष की भक्ति उसे पुण्य कर्म के आश्रम में कारण बनती है, और दूसरे के लिए जो निंदा करने वाला है उसके वह भाव उसी के लिए पाप कर्म के बंध में कारण बनते हैं। ये जैन सिद्धांत है। हाँ बिल्कुल। हाँ। हम्म, हम्म। उसका रिएक्शन नहीं, आपने आपने जो गाली दी, आपने जो बुरा बोला, तो इसके द्वारा आपने ही पुण्य कर्म का, पाप कर्म का बंद कर दिया है? नहीं करें या नहीं करें, देखो, उनके ऊपर उनका प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन पाप, अगर आपने निंदा की, आपने गाली दी, तो आपने तो पाप कर्म का बंद कर लिया, उसके ऊपर प्रभाव पड़े या ना पड़े। हाँ, दोनों में अंतर है। हाँ नहीं, दोनों में समान नहीं होता। अज्ञान के द्वारा जो पाप कर्म किया जाता है उसमें कर्म बंध कम होता है, और ज्ञान होने के बाद भी जो पाप कर्म किया जाता है उसमें पाप का बंध तीव्र होता है। जैसे मान लीजिए, आजकल वर्तमान में बेकरी और फास्ट फूड के आइटम आते हैं, ब्रेड, बिस्किट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, पाव भाजी, बर्गर, पिज्जा, कुरकुरे, क्या क्या आइटम आते हैं। तो आपको पता नहीं, तब तक आप खा रहे, तो आपको इतना पाप का बंद नहीं होगा। और आपको पता चल गया कि इसमें जानवरों की चर्बी है, इसमें अंडा है, इसमें मछली का तेल है, ये बिल्कुल मांसाहारी पदार्थ का मिश्रण है, ये पता चल गया, फिर भी आप खा रहे हैं, तो आपको तीव्र पाप कर्म का बंध होगा। समझ में आया? इसलिए ये बेकरी और फास्ट फूड आइटम खाने की बात तो दूर, छूने योग्य भी नहीं है। जितने भी टूथपेस्ट आते हैं, कोलगेट वगैरह, इसमें हड्डी का पाउडर रहता है, ये बिल्कुल छूने के योग्य भी नहीं है। उनका बोलने से कुछ नहीं होता, तो उनका अज्ञान है। दूध यदि मांसाहारी हो जाएगा तो इस धरती पर कोई भी शाकाहारी बचेगा ही नहीं, क्योंकि जन्म लेते ही सभी अपनी माँ का दूध पीते हैं। सुनो सुनो सुनो, तो ये एक एक करके आपका विषय लेते हैं। यदि दूध मांसाहारी हो जाएगा तो कोई दुनिया में शाकाहारी बचेगा ही नहीं। 24 तीर्थंकर भगवान जिन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया, अहिंसा के जो अहिंसा परमो धर्म का जिन्होंने नारा दिया, इन 24 तीर्थंकर भगवान में से 23 तीर्थंकर भगवान का जो आहार हुआ,
वह दूध की खीर से हुआ। प्रारंभ में सिर्फ आदिनाथ भगवान का आहार इच्छू रस से हुआ, बाकी 23 तीर्थंकर का आहार खीर से हुआ। ऑटोमेटिक कहां से आएगा? एक एक कुतर्क है, जिसने भी ऐसा कहा है, चाहे चूड़ीवाल हो चाहे पापड़ीवाल हो, जिसने भी ऐसा तर्क किया है, ये कुतर्क है, उनको आकर के यहाँ पर चर्चा करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र में मांस किसको कहा है? आचार्य शांति सागर महाराज जी के पास भी ये प्रश्न आया था, तो उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? एक गंगा जल होता है, गंगा जल, गंगा जल को लोग पवित्र मानते कि नहीं? मानते कि नहीं? बोलते। गंगा में, उस गंगा नदी में मछली रहती कि नहीं? मगरमच्छ रहते कि नहीं? कछुआ रहते कि नहीं? मेढक रहते कि नहीं? वो सब गंदगी कहाँ करते हैं? उनके लिए टॉयलेट है क्या? कहाँ जाते हैं? क्यों हंस रहे हैं? हाँ, आदमी भी नहाते हैं। एक मिनट पूरा उनको होने दो, समझ में आया? और फिर भी उसको वो लोग क्या मानते हैं? गंगा जल, मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा को जल, ऐसे ही बोलते ना। अब देखिए, अब महाराज जी ने क्या उत्तर दिया? ये दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है। जो भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद उसका रस बनता है, रस से रुधिर बनता है, 7 धातुओं में परिवर्तित होता है। ये 7 धातुएं मांसाहार के अंतर्गत आती हैं, लेकिन दूध बनने की प्रक्रिया अलग है। दूध कभी भी मांसाहारी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? जो मांस बनने की प्रक्रिया है, जो भोजन किया उसे मांस, मांस के बाद हड्डी आदि जो बनते हैं, 7 धातुएं क्रम क्रम से बनती हैं, ये मांसाहार के अंदर आते हैं। दूध कभी भी मांसाहारी नहीं होता। ये विषय और आगे आपको अच्छे से समझाना, और जो जिन्होंने बोला है उनको भी एक बार लेकर के आना। मांस संज्ञा किसको है? मांस किसको कहा है शास्त्र में? ये भी पहले पता रहना चाहिए। ये विषय आपको बहुत अच्छे, अभी समय कम बचा है और अच्छे से आपको बताएंगे। अब आगे कहते हैं, बंदनु निंदनु पड़ी कमणु पुण्य कारणु जेण करई कराबई अनुमणई एक विनानी न तेन। क्या कह रहे? वंदनम, जो पंच परमेष्टि की वंदना करता है। निंदनम, अपने अशुभ कर्मों की निंदा करता है। और प्रतिक्रमणम, जो अपराध हो गए, जो गलतियां हो गई, उनका प्रतिक्रमण करता है। ये सब एन पुण्यस्य कारणम, ये सभी पुण्य के कारण है। तेन, इसलिए पहली अवस्था में पाप के दूर करने के लिए ज्ञानी पुरुष इनको करता है, करवाता है और करने वाले की अनुमोदना करता है। तो भी निर्विकल्प शुद्धोपयोग अवस्था में जब यह उससे ऊपर उठ जाता है, निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उस समय यह ज्ञानी जीव एकम अपि, इन तीनों में से एक भी नहीं करता, न कार्यति, न करवाता है, और न अनुमन्यते, न उसकी अनुमोदना करता है। क्या समझ में आया? जिस समय प्राथमिक अवस्था में यह जीव जो पंच परमेष्टि की वंदना करता है, अपने पाप कर्म की निंदा करता है और अपने अतीत में किए हुए पाप कर्मों के लिए प्रतिक्रमण आदि करता है, इनको पुण्य के कारण, ये सब पुण्य के कारण हैं। इसलिए प्राथमिक अवस्था में ये करने योग्य हैं।
लेकिन जब वही मुनि ध्यान की अवस्था में जाता है, शुद्धोपयोग में लीन हो जाता है, तो इन पंच परमेष्ठियों की वंदना, अपने पाप कर्म की निंदा और प्रतिक्रमण, इनको न अच्छा जानता है, अच्छा नहीं मानता, न स्वयं करता है, न करवाता है, न किसी की अनुमोदना ही करता है। बंदनु निंदनु पड़ी कमणु नानी एऊ न जुत्तु एक कुजी मेले भी नान में शुद्ध भाव पवित्रु। क्या कह रहे हैं? वंदनम निंदनम प्रतिक्रमणम ज्ञानिनाम इदम न युक्तम एव एकम एव मुक्त्वा ज्ञानमयम शुद्धम भाव पवित्रम भावम पवित्रम। वंदन, निंदा और प्रतिक्रमण, इदम, ये तीनों ज्ञानी नाम पूर्ण ज्ञानियों को युक्तम ना ठीक नहीं है। एकम एव, एक, ज्ञानमयम ज्ञानमय शुद्धम पवित्रम भावम, जो शुद्ध पवित्र भाव है उसको मुक्त्वा छोड़ करके इसके सिवाय ज्ञानी कोई कार्य नहीं करता, अपने ज्ञानमय आत्मा में ही लीन रहता है। ये बहुत ऊपर की बात है। इसलिए जो बात हमें समझना है उस बात को समझने के लिए पूरा सुनना चाहिए। अधूरा सुनने से कभी कभी ज्ञान विपरीत भी हो जाता है। आधा सुन लिया, पूरा वाक्य सुना नहीं। हाँ, नहीं, क्योंकि पूरी यदि हमने बात नहीं सुनी, अधूरी बात सुन ली, तो क्या होगा? कहीं कोई धर्म गुरु प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन कर रहे थे और किसी व्यक्ति को समझा रहे थे, जो सामने श्रोता बैठे थे उनको समझा रहे थे, और उसी समय से एक व्यक्ति वहां से गुजरा। वो कहने लगे, मांस खाना समझ गए, मांस खाना समझ गए, ऐसा बोल रहे थे। उन्होंने सुन लिया, और पाप होता है, मांस खाना समझ गए, पाप होता है। उसने इतनी सुन लिया, मांस खाना समझ गए, तो बाकी आगे का वाक्य सुना नहीं। तो क्या होगा? विपरीत अर्थ को ग्रहण करेगा। इसलिए पूरी बात सुनना चाहिए। पूरी बात सुने बिना कभी भी हमें पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए आधी अधूरी बात को नहीं सुनना चाहिए, है नहीं। लेकिन मजा भले ही आए, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान की वाणी तो अमृत है, जितना पियो उतना कम है, और जितना पिलाओ उतना भी कम है। अब बात सुन ली हमने, पंच परमेष्ठी की भक्ति करना कब करना, कब नहीं करना। कुंद कुंद स्वामी ने मुनियों के लिए लिखा, शुरू में क्या लिखा? नग्गो ही मोक्ष मग्गो, ये नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। और आगे जाकर के उसी ग्रंथ में लिखते हैं, नग्गो न मोक्ष मग्गो, ये नग्नता मोक्ष मार्ग नहीं है। समझिए रहस्य। एक जगह कह रहे नग्गो ही मोक्ष मग्गो, ये नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, और दूसरी जगह कह रहे नग्गो न मोक्ष मग्गो, ये नग्नता मोक्ष मार्ग नहीं। दोनों विपरीतता है। अगर अधूरा सुनोगे तो ज्ञान नहीं होगा। प्राथमिक अवस्था में जब कोई भव्य जीव जाता है, काय के लिए? आत्म कल्याण की भावना से भर करके जाता है, तो उसके लिए गुरु उपदेश देते हैं, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, ये दिगंबरत्व ही मोक्ष मार्ग है। पहले दिगंबरत्व को स्वीकार करो, नग्नता को स्वीकार करो, मुनि बनो,
रत्नत्रय को धारण करो। मुनि बन गए, गुरु का उपदेश सुन करके उन्होंने रत्नत्रय को धारण कर लिया, मुनि बन गए। अब वही महाराज, गुरु महाराज बाद में कहते आगे जाकर के, नग्गो न मोक्ष मग्गो, ये नग्नता मोक्ष मार्ग नहीं है। अरे महाराज, यदि आप पहले ही कहते थे कि नग्गो न मोक्ष मग्गो, तो हम दीक्षा लेते, क्यों मुनि बनते? नहीं, पहले कहा कि पहले तो आपको दिगंबरत्व स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन दिगंबरत्व स्वीकार कर लिया, अब हम मुनि बन गए, बस हो गया काम। नहीं, अब इसके आगे भी आपको बढ़ना है। मात्र दिगंबरत्व मोक्ष मार्ग नहीं है। यदि नग्नता मोक्ष मार्ग होती तो संसार में जितने भी पशु पक्षी हैं सब नग्न हैं, ये भी मोक्ष मार्गी हो जाते। तुम बाहर से नग्न हुए हो, अभी अंदर से भी तुम्हें नग्न होना है। बाहर से तुमने कपड़ों का त्याग किया है, इतना ही पर्याप्त नहीं है, अंदर से भी जो परिणाम है। कौन से परिणाम है? नहीं, जो अंदर के परिणाम है, अंदर से, बाहर से तुमने संसार छोड़ दिया, लेकिन अंदर संसार बसा है, तो तुम अंदर से अभी नग्न नहीं हुए, तुम्हें अंदर का संसार भी छोड़ना पड़ेगा और ऊपर उठना है। इसलिए शब्दों का अर्थ पहले ही यदि कह देते नग्गो न मोक्ष मग्गो, तो कोई मुनि बनता ही नहीं। पहले बाह्य परिग्रह का त्याग करना पड़ता है। जो मूंगफली खाते हो, मूंगफली शेंगदाना, उसके ऊपर दो छिलके होते हैं। पहले कड़ा छिलका होता है, उसको निकालते हैं, और जो उसके अंदर दाने निकलते हैं, उसके ऊपर लाल कलर का छिलका होता है, उसको भी निकाल करके फूंक करके खा जाते हैं। तो अंदर का छिलका निकालना है। अंदर का छिलका निकालने के लिए पहले बाहर का छिलका निकालना जरूरी होता है। बिना बाहर का छिलका निकाले अंदर के उस लाल छिलके को हम निकाल नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहले अंतरंग परिग्रह को छोड़ने के लिए सबसे पहले बाहरी परिग्रह का त्याग करना अनिवार्य होता है। उसके बिना हम अभ्यंतर परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते। समय आपका हो गया है। दोपहर में आओ इधर आओ। दोनों से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नमन करूं अरिहंतों को, सिद्ध प्रभु भगवंतों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, शिवपदगामी संतों को, शिवपदगामी संतों को। गुरुदेव तेवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि शंको नमोस्तु नमोस्तु। हम रोज गुरु की वाणी सुनते हैं, तो ये वाणी कैसी है उसके ऊपर से मैं आपको भजन बताती हूँ, और फिर उसका उत्तर गुरु महाराज दे देंगे। गुरुवाणी की सबको चाय सवेरे सवेरे बहुत लगती है। कोई चाय पीता है, कोई दूध पीता है, कोई लेकिन चाय की सबको चस्का ज्यादा है। तो वो चाय कैसी है, और गुरुवर जो हमें गुरुवाणी के द्वारा जो चाय बताते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। गुरुवाणी की चाय बड़ी निराली है, गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है। गुरुवाणी की चाय बड़ी, सब बोलो, गर्मा गर्म पियो मसाले, इसमें डाली है गुरु ने अजी धर्म ध्यान की पत्ती। इसमें डाली है गुरु ने अजी धर्म ध्यान की पत्ती। कोई मोल नहीं लगता है, ये चाय बड़ी सस्ती बड़ी गुण वाली है। गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है। गुरुवाणी की चाय बड़ी निराली है, गर्मा गर्म पियो।
इसमें डाली है गुरु ने अजी प्रेम प्यार की शक्कर। इसमें डाली है गुरु ने अजी प्रेम प्यार की शक्कर। जिसको पी करके लेंगे हम क्रोध मान से टक्कर, बड़ी गुण वाली है। जिसको पी करके लेंगे हम क्रोध मान से टक्कर, बड़ी गुण वाली है। गर्मा गर्म पियो मसाले वाली, गुरुवाणी की चाय बड़ी निराली है। गर्मा गर्म पियो मसा, इसमें डाले हैं गुरु ने जप तप के इलायची लौंग। बिना मसाले के चाय कोई पीता नहीं है, तो इसमें डाले हैं गुरु ने जप तप के इलायची लौंग। जिसको पी करके होंगे दूर सभी ये रोग, बड़ी गुण वाली है। गर्मा गर्म गुरुवाणी की चाय बड़ी निराली है। गर्मा गर्म पियो, इसमें डाला है गुरु ने सत्य संयम का दूध। क्या डाला है? सत्य संयम का दूध। इसमें डाला है गुरु ने सत्य संयम का दूध। जिसको पी करके होंगे क्लेश दुख सब दूर, बड़ी गुण वाली है। गर्मा गर्म गुरुवाणी की चाय गर्मा गर्म पियो। गुरु ने अभी हमें समझाया कि इसको पीने के लिए क्या करना है। इसको पीने से पहले करना होगा मन खाली। इसको पीने से पहले करना होगा मन खाली, तभी पी सकोगे भर करके इसकी प्याली। तभी पी सकोगे भर करके इसकी प्याली। ज्ञान गुण वाली है, बड़ी ही निराली है। गर्मा गर्म पियो मसाले वाली, अरे गर्मा गर्म पियो गुरुवाणी की चाय बड़ी निराली है। गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है। नमस्ते गुरु, आपका टाइम दिया। नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु। अब देखिए, बंद है। अब देखिए, इसको निकाल दीजिए। अब देखिए, इन्होंने जो भजन बोला कि बानापुरा की है, सुनो। अगर अभी जो बात चल रही थी, गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है, अगर इतने ही वाक्य किसी ने सुन लिया तो क्या अर्थ निकालेगा? मतलब अधूरी बात सुनने से क्या अर्थ निकलता है? जो विषय अपना चलता था और पुष्ट हो गया। गर्मा गर्म पियो मसाले वाली है, चाय बड़ी निराली है, तो क्या अर्थ निकलेगा? ये चाय पीने के लिए कह रहे, लेकिन जब तक पूरा भजन नहीं सुनेंगे तब तक उसका पूरा अर्थ पता नहीं चल सकता। उसी प्रकार से पूरा ज्ञान करने के लिए पूरा ही सुनना चाहिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यद किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।